पीएचडी कराने के नाम पर यौन उत्पीड़न केबिन में बुलाकर करते थे गंदा काम। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हेड डॉक्टर उदय शंकर वो हमको बहुत हरास करते थे। कभी मेरे स्टाफ्स को टच करते थे, कभी मेरे ब्रेस्ट को टच करते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मेरे साथ गलत गलत चीजें करते थे। लेकिन उनको कॉलेज का प्रॉक्टर बना दिया गया है, जबकि कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, मेरे ऊपर नहीं। देखिए, पटना कॉलेज के एचओडी पर एक युवती के सनसनीखेज आरोपों से खलबली मच गई है। युवती का आरोप है कि काउंसलर के पद पर काम करने के दौरान उसका कई बार यौन शोषण किया गया है। इन आरोपों के संबंध में थाने में भी शिकायत दर्ज की गई है और पटना कॉलेज के एचओडी यानी उस विभाग अध्यक्ष पर एक युवती ने संगीन आरोप लगाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वॉच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन ओझा। यौन प्रताड़ना से संबंधित यह शिकायत अब पटना के थाने तक पहुंच चुकी है। उस युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। हालांकि इस मामले में एचओडी की तरफ से भी केस किया गया है, दोनों की तरफ से केस दर्ज कराए गए हैं। दरअसल पटना कॉलेज की रिसर्च स्कॉलर और पूर्व स्कॉलर ने एक एचओडी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पूर्व स्कॉलर का उनका आरोप है कि एचओडी ने केबिन में बुलाकर उनसे गंदी हरकत करने की कोशिश की, उनके साथ हरासमेंट हुआ है और इस मामले में उन्होंने पटना के पीरबहोर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज की है। पटना विश्वविद्यालय के अंदर पटना कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में काउंसलर थे और वहाँ के हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के हेड डॉक्टर उदय शंकर। वो हमको बहुत हरास करते थे, कभी मेरे स्टाफ्स को टच करते थे, कभी मेरे ब्रेस्ट को टच करते थे और ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और ये वो बहुत टाइम से करते थे। इतना ही नहीं, ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो जैसे ही हम अपॉइंट हुए वो हमको झांसा देते थे कि तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन करवा देंगे इसी यूनिवर्सिटी में और तुमको यहाँ पे परमानेंट करवा देंगे। ऐसे ऐसे वो बहुत सारी चीजें मेरे साथ करते थे। मेरा हाथ पकड़ लेते थे, अपने चैम्बर में बिठा कर रखते थे बहुत देर तक और मेरे साथ गलत गलत चीजें करते थे। हम चाहते हैं कि ऐसे इंसान को विश्वविद्यालय से निकाला जाए और विश्वविद्यालय उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। कुछ कार्रवाई नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कितने दिनों तक परेशान रही? इस चीज को हुए 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हम कॉलेज को कंप्लेन किए हैं, यूनिवर्सिटी को कंप्लेन किए है, राजभवन में कंप्लेन किए, कहीं से भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, जब हम अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए तो वो हमको ये कहकर मना कर दिया कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई चल रही है तो तुमको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेकिन उनको कॉलेज का प्रॉक्टर बना दिया गया है, जबकि कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, मेरे ऊपर नहीं। मतलब आपने आवेदन किया, आप ही के ऊपर कार्रवाई चला दिया इन्होंने? हाँ, ऐसा इनका कहना है कि कार्रवाई मेरे ऊपर चल रही है, इसीलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 7 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हमको कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि आईसीसी है, कॉलेज की आईसीसी। किस तरह की मानसिक तनाव में हैं अभी आप? मेरा जनवरी में ही तबीयत खराब हो गया था, हर चीजें खराब हो रही है, हमको एंजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। मेरा पीएचडी चल रहा है बट हम वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। मेरा 2-3 एग्जाम छूट गया है, इसके वजह से कहीं भी बाहर जाते हैं तो हर लोग बोलता है, कॉलेज भी वापस जाते हैं क्योंकि हम वहीं से पढ़ाई किए हैं, तो वहाँ के टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, स्टाफ हो, सारे लोग हमको बहुत गंदे नजर से देखते हैं। मेरे रिश्तेदार में ये सारी चीजें पता है, मेरे नेबर्स को पता है ये सारी चीजें। मतलब कि आपको कहीं से कोई अभी इंसाफ नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है और सारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। यूनिवर्सिटी उनको बचाना चाहती है, इसीलिए 7 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस इंसान पे। आप पे उन्होंने क्या आरोप लगा दिया है? वो हम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उनसे शादी करना चाहते थे और वो मना कर दिए, इसीलिए हम उन पे ऐसा कंप्लेन किए हैं। मतलब कि उल्टा आप पर आरोप लगा दिया उन्होंने? हाँ, उल्टा वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो मेरे से दोगुनी उम्र के बड़े हैं। अब देखिए, बताया ये जा रहा है कि महिला साल 2024 से सितंबर 2025 तक पटना कॉलेज में काउंसलर के पद पर कार्यरत थी। अब आरोप है कि उस दौरान उस एचओडी ने उनका शारीरिक उत्पीड़न किया है। महिला का खुद कहना है कि उन्होंने कार्यालय के अलावा घर से भी काम करने को मजबूर किया जाता था, यानी उस महिला के साथ कार्यालय के अलावा घर के भी काम करने पर प्रेशर दिया जाता था। उनसे निजी बायोडाटा और कॉलेज पदाधिकारियों के पत्र और टाइम टेबल बनवाने के नाम पर उन्हें बार बार परेशान किया जाता था। अब महिला का दावा है कि इस बात की शिकायत उन्होंने
पटना कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति में भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले को लेकर कॉलेज के अधिकारी एचओडी का साथ भी दे रहे हैं। तो अब देखना है कि उस महिला के साथ क्या न्याय होता है, और लगातार इस मामले की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पर जांच पड़ताल जारी है, तो देखना है कब इस मामले में कॉलेज के अधिकारियों के साथ साथ और कितने लोग समेटे जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।